सोचो कि तुम ठंडी रात में अकेले कहीं पर जा रहे हो और तुम्हें अचानक से ऐसा लगे जैसे कि तुम्हारे पीछे कोई चल रहा है और तुम पलट कर देखते हो तो वहां पर कोई भी नहीं होता और तुम जैसे ही फिर दोबारा से चलते हो फिर से वही कदमों की आवाजें आती है। कहते हैं सर्दियों वाली रात में जो कोहरा जमीन को छूता है उसमें कुछ ऐसा छुपा होता है जो इंसान को कभी नहीं छोड़ता। आज की कहानी उसी रात की है जब ठंड सिर्फ ठंड नहीं थी, वो तो मौत का कोहरा थी। दिसंबर की ठंडी रात थी। रवि अपने दोस्त प्रिंस के घर से वापस लौट रहा था। घड़ी में रात के ठीक 1 बज रहे थे। पूरा इलाका कोहरे से भरा हुआ था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं था, बस दूर कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी। रवि ने अपनी सोल कसकर लपेटी और बोला, भाई इतनी ठंड में तो भूत भी निकलने से पहले 100 बार सोचेगा। उसे क्या पता था कि उसका वो मजाक उसकी आखिरी हंसी बन जाएगी। रास्ते में एक पुराना बिजली का खंभा था। लाइटें टिमटिमा रही थी, हर कुछ सेकंड में बंद और चालू। जैसे ही रवि पास पहुंचा वहां की लाइट बंद हो गई और अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? वो तुरंत पलटा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा कि दूर धुंध में कहीं एक परछाई हिल रही है। कभी कोहरे में किसी को चलते हुए देखा है? अगर देखा है तो कभी जानने की कोशिश मत करना कि वो कौन है। रवि ने अपने कानों के पास एक ठंडी सांस महसूस की। उसने भागने की कोशिश की लेकिन कोहरा और भी गहरा हो गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। मोबाइल निकाला तो नेटवर्क गायब। वो सोचता है शायद जीपीएस भी डर गया, पर तभी मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ आया, टर्न बैक। वो चौंक गया। थोड़ा सा और आगे जाने के बाद वहां पर एक टूटा हुआ पुल आया। नीचे बहती नदी पर कोहरे की चादर बिछी हुई थी। वहां के पास एक पुराने बोर्ड पर लिखा हुआ था, इस पुल को पार ना करे, यहाँ पर हादसे हुए। रवि ने ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। अचानक उसके कदमों के नीचे एक लकड़ी टूट गई और उसने किसी को पुल के नीचे देखा। एक सफेद साड़ी वाली औरत पानी में उतर रही है। वो डर के मारे पीछे हट गया, पर तभी हवा में कुछ लिखा दिखाई दिया, रवि। जैसे कि उसका नाम किसी ने कोहरे पर लिखा हो। वो भागने लगा लेकिन कोहरे ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हर दिशा एक जैसी दिख रही थी। कभी सोचा है अगर हमें रास्ता ना दिखे तो हम कहाँ जाते हैं? शायद वहीं जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। थोड़ी दूर से एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया जो अपने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था। वो बोला, बेटा इस रास्ते से मत जा, वहाँ मौत खड़ी है। रवि ने कहा, कौन सी मौत? उसने कहा, वही जो 11 साल से अपने पति का इंतजार कर रही है, उसी पुल पर। रवि ने सोचा शायद ये मुझे कोई डराने की चाल है, पर जब उसने फिर से देखा तो वो बुजुर्ग आदमी वहां पर था ही नहीं, बस केवल उसकी लालटेन नीचे पड़ी हुई थी। अब कोहरा और भी घना हो गया था। रवि हर दिशा में से बस केवल एक ही आवाज बार बार सुन रहा था, रवि रुक जाओ, रवि रुक जाओ। रवि जोर से चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। कोहरे में वो सफेद साड़ी वाली आकृति धीरे धीरे सामने आई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस केवल 2 काली गहरी गुफाएं। वो औरत रवि की तरफ धीरे धीरे बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रवि पीछे हटने लगा, पर जैसे ही उसने रवि का हाथ छुआ उसकी उंगलियां तो बर्फ में बदल गई। रवि की त्वचा बिल्कुल नीली पड़ चुकी थी। वो चिल्लाया पर आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक सन्नाटा और कोहरे की सरसराहट। अब जैसे कोहरा बिल्कुल जिंदा हो गया था। रवि के चारों ओर सैकड़ों आंखें चमक रही थी और वो बस केवल उसी की तरफ देख रही थी। वो भागा, गिरा और उठकर दौड़ा, लेकिन हर बार वही पुल उसके सामने बार बार आ रहा था। क्या तुमने भी कभी वही चीज अपने सपने में बार बार देखी है? फिर तो वो सपना नहीं बल्कि एक बुलावा है। अचानक सूरज की हल्की रोशनी दिखी। कोहरा धीरे धीरे छटने लगा और रवि ने चैन की सांस ली। वो बोला, बस बच गया। लेकिन तभी उसके पीछे से वही सफेद साड़ी वाली महिला बोली, कोहरा कभी खत्म नहीं होता रवि, बस अपना रूप बदल लेता है। रवि पलटा, बस वहाँ पर 2 परछाई थी। अगले दिन अखबार में एक हेडलाइन थी, एक युवक की लाश पुल के नीचे मिली। उस पर ठंड के कोई निशान नहीं थे। नीचे लिखा था, 11 साल पहले इसी पुल के नीचे एक औरत की मौत हुई थी। तब से हर सर्दी की रात वहाँ कोई न कोई गायब हो जाता है। लोगों ने कहा शायद
ये भी उसी का शिकार बन गया। आज भी जब ठंडी हवाएं बहती है, लोग कहते हैं उस पुल के नीचे से कोई नहीं गुजरता, क्योंकि वहाँ कोहरा नहीं, किसी का इंतजार होता है। अगर इस कोहरे की कहानी ने तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ा दी, तो अगली रात तुम्हें ले जाएगी उन पटरियों के पास। हॉन्टेड ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन जो कभी स्टेशन नहीं पहुंची। फटाफट से जाकर इस वीडियो को देखो एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।